ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनलाइन फंक्शन, जो कि आपका यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर यूनिट सेकेंड में आपको पढ़ना है इनलाइन फंक्शन, और आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इनलाइन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, फ्रेंड फंक्शन, क्लास, दिस पॉइंटर, ये सारा चीज़ पढ़ना है। लेकिन आज हम लोग यूनिट सेकंड का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इनलाइन फंक्शन। कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, आप कोई सा भी फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जो फंक्शन का जो कॉल होता है, वो फंक्शन कॉल क्या होता है, वापस से प्रोग्राम्स के फ्लो को उस फंक्शन तक ले जाता है जहाँ पे वो फंक्शन एक्चुअल में लिखा हुआ होता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन के केस में क्या होता है, कुछ और ही होता है। इनलाइन फंक्शन के केस में होता है कि इन सी प्लस प्लस द फंक्शन दैट आर नॉट एक्चुअली कॉल्ड, मतलब फंक्शन कॉल नहीं होता है। मतलब आप जब फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल नहीं होता है, रैदर देयर कोड इज एक्सपेंडेड इन लाइन एट द पॉइंट ऑफ ईच इन्वोकेशन सच एज फंक्शन आर कॉल्ड। मतलब जहाँ पे फंक्शन कॉल्ड हो रहा है तो फंक्शन कॉल को चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। किसके साथ रिप्लेस किया है? विद द बॉडी ऑफ द फंक्शन, और जिसको हम लोग कहते हैं इनलाइन फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं इनलाइन फंक्शन। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शन को कॉल करते हो तो प्रोग्राम्स का जो फ्लो होता है, वो फ्लो आपका जो है वो फंक्शन के पास चले जाता है जहाँ पे फंक्शन का बॉडी लिखा हुआ होता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन में क्या कहा जा रहा है कि इन सी प्लस प्लस द फंक्शन दैट आर नॉट एक्चुअली कॉल्ड, फंक्शन कॉल्ड नहीं होता है, बल्कि जो फंक्शन का बॉडी है दैट आर रिप्लेस्ड विद द कॉल ऑफ फंक्शन, जो यहाँ पे लिखा है रैदर देयर कोड इज एक्सपेंडेड इन लाइन एट द पॉइंट ऑफ ईच इन्वोकेशन सच एज फंक्शन आर कॉल्ड। जिस लाइन पे फंक्शन को कॉल किया जाता है उस लाइन पे फंक्शन का जो बॉडी है वो रिप्लेस हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इनलाइन फंक्शन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑन द लाइन वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है उस लाइन में फंक्शन का जो कॉल है वो फंक्शन के बॉडी के साथ रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फंक्शन इनलाइन फंक्शन बनाना है तो उसका बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स होता है। आपको फंक्शन के नाम के आगे जहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखते हैं उसके आगे आपको इनलाइन वर्ड का यूज करना पड़ जाता है। तो जैसे आप इनलाइन वर्ड का यूज कर रहे हो तो ये जो पूरा फंक्शन आपका है वो आपका इनलाइन फंक्शन बन जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द ओवरहेड इज जनरेटेड बाय द कॉलिंग एंड रिटर्न द मैकेनिज्म ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो फंक्शन, मान लो कि ये लाइन, ये जो डार्क कलर से लिखा हुआ है दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है। अब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो तो वो पहले इस लाइन से आया, फिर इस लाइन पे आया, सेकंड लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट। मान लो कि यहाँ पे फंक्शन कॉल है, तो फंक्शन का जो कंट्रोल होता है दैट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये यहाँ से उठ करके वापस से यहाँ चल जाता है, तो एक लूप बन जाता है इस तरीके से। तो ओवरहेड होता है, ओवरहेड कहने का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम, बार बार इसका इस पर टाइम जो होता है वो ज़्यादा लेने लगता है। अगर मान लो कि यहाँ पे जो फंक्शन आपने कॉल किया, मतलब इस लाइन पे जो आपने फंक्शन को कॉल किया, ये लाइन पे फंक्शन कॉल ना हो करके ये जो बॉडी है ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है, मतलब एग्जीक्यूशन जो है फंक्शन का, वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, राइट। तो दिस इज द रीजन टू यूज ऑफ द इनलाइन फंक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वाइल द कॉलिंग द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक एंड सेव्ड ऑन द वेरियस रजिस्टर। मतलब जब आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो फंक्शन में, तब जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो रजिस्टर के ऊपर सेव होते हैं, रजिस्टर के ऊपर काम होते हैं। तो इससे हमारा जो है टाइम लगता है, उसको रन करने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, इफ़ वी एक्सपेंड ए फंक्शन कोड इन लाइन देन द फंक्शन कॉल प्रोसीजर फास्टर। फंक्शन का कॉल जो होता है वो फास्ट हो जाता है। तो दीज आर द रीजन थ्रू विच वी यूज inline function. There are some important points of inline function. That is, inline function is the process is similar to using a macro. जैसे हम लोग macro यूज करते थे C में और C++ में भी कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग inline function को प्रोसेस करते हैं। inline इज एक्चुअली जस्ट ए रिक्वेस्ट नॉट ए कमांड। जो हम लोग inline कीवर्ड यूज करते हैं वो एक रिक्वेस्ट किया जाता है कंपाइलर को कि प्लीज आप जो फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इस लाइन को फंक्शन के बॉडी से रिप्लेस कर दीजिए। दिस इज द रिक्वेस्ट।
not the command for a compiler. Third, by marking it is and as inline, our you can put a function definition in a header file. हम लोग header file पे भी function के definition को कर सकते हैं. अच्छा, अब हम लोग देखते हैं व्हेन टू यूज इनलाइन फंक्शन. इनलाइन फंक्शन को यूज कब करना है. तो मैं आपको बता दूं, जब आप स्मॉल प्रोग्राम्स को यूज कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम आप बना रहे हो, मतलब जो फंक्शन है उसका साइज आपका छोटा साइज है, तब आप इनलाइन फंक्शन को यूज करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है. क्यों? क्योंकि जो कोड होते हैं फंक्शन का बॉडी का, उसको कंपाइलर को रिप्लेस करने में ईजी होता है. तो जो रिकमेंडेशन होता है दैट इज फर्स्ट यूज इनलाइन फंक्शन व्हेन द परफॉर्मेंस इज नीडेड. जब आपको आपके प्रोग्राम्स का परफॉर्मेंस चाहिए, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, तो उस केस में हम लोग इनलाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं. दूसरा, ओवर ए मैक्रोज, मैक्रोज की जगह पे आप इनलाइन फंक्शन यूज कर लीजिए. तीसरा, थर्ड पॉइंट दैट इज द प्रीफर टू यूज इनलाइन कीवर्ड outside the class with the function definition to hide the implementation detail. मतलब क्लास के अंदर अगर आप इनलाइन फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ग्लोबल फंक्शन बनाओ, क्लास के ऊपर बनाओ, क्लास के बाहर बनाओ इनलाइन फंक्शन. दैट इज़ द बेस्ट. तो ये तीन जगह पे जो है हम लोग को इनलाइन फंक्शन को मोस्टली यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक फंक्शन है इंट सम, ये नॉर्मल फंक्शन है और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी. यहाँ पे दूसरा फंक्शन है वॉइड प्रिंट सम, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इंट आर इक्वल टू सम 5 6. दो आर्ग्यूमेंट पास करें. ये जो 5 6 आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट किस पे जाएगा? इस फंक्शन में जाएगा, सम फंक्शन में जाएगा. मतलब ये 5 आपका ए में चला गया और ये 6 आपका बी में चला गया. ये कुछ इस तरीके से जा रहा है आपका, आप देख सकते हो. मतलब ये 6 आपका बी में चला गया और ये 5 आपका ए में चला गया यहाँ पे. और फिर आप कर रहे हो प्रिंट एफ आर, आर को आप प्रिंट करें. मतलब ये जो रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न ए प्लस बी. तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कहाँ जा रहा है? आपका आर में आ रहा है और आप यहाँ पे इसका रिटर्न वैल्यू को शो कर रहे हैं. तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन आपका यहाँ पे काम कर रहा होता है. इसी फंक्शन को हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इस फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है. तो जैसे आपने इनलाइन डिक्लेयर किया, ये फंक्शन जो पिछला प्रोग्राम है आप इसको देख लो कि ये सम फंक्शन है और ये वॉइड प्रिंट सम फंक्शन है. अब इसको हम लोग इनलाइन डिक्लेयर करते हैं. ये जो सम फंक्शन है इनको हमने इनलाइन डिक्लेयर कर दिया. इनलाइन इंट सम इंट ए इंट बी और रिटर्न ए बी. ठीक है. और यहाँ पे वॉइड प्रिंट सम फंक्शन है, इसके अंदर हमने कॉल कर लिया इंट आर 5 + 6 प्रिंट एफ. ये तो बेसिकली क्या हो रहा है, द कंपाइलर विल रिप्लेस द एक्चुअल फंक्शन कॉल. मतलब ये जो आपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. इस लाइन को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. ये लाइन, ये आपने किया ना सम 5 6, तो ये सम 5 6 जो है ना, यहाँ पे आपने सम फंक्शन को कॉल किया. मैं क्या कह रहा हूँ, फंक्शन जो है इसके बॉडी को, इसके कॉल को मतलब कंपाइलर जो है इस फंक्शन के कॉल को फंक्शन के बॉडी से रिप्लेस कर देगा. और दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन. ये बॉडी है इस फंक्शन का. ठीक है, ये इस फंक्शन का बॉडी है और ये बॉडी जो है रिप्लेस हो जाएगा. वहीं आपके यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम में हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने इस प्रिंट सम फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे आप देखोगे ये 5 और 6 रिप्लेस हो गया. तो आप देखो कि कितना इजी हो गया इस प्रोग्राम को करना. मतलब यहाँ से यहाँ पे जा रहा था पिछले टाइम में, लास्ट टाइम में क्या हो रहा था कि यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास हो रहा था ए और बी में. अब ये जो है बॉडी जो है फंक्शन का 5 और 6 ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया. दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन स्टूडेंट्स. सो अब एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं. यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आपने बनाया इनलाइन इंट स्क्वायर बना दिया, फंक्शन एक बना लिया. ठीक है, इसमें एक्स आपने पास कर दिया. गुड, वेरी गुड, नॉट ए बिग. अब क्या हुआ कि यहाँ मैन आपने बनाया, यहाँ पे इंट ए लिया, ए का वैल्यू आपने 3 दिया और बी लिया, बी वेरिएबल. अब बी इक्वल टू आपने स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लिया. जो स्क्वायर फंक्शन है वो आपका क्या है? इनलाइन फंक्शन है. वो आपका क्या है? इनलाइन फंक्शन है. ये आपका इनलाइन फंक्शन है. तो अब जो है ये फंक्शन जो कॉल हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन जो है इस फंक्शन का बॉडी साथ, ये इस फंक्शन का बॉडी है, इस बॉडी के साथ रिप्लेस हो जाएगा.
मतलब ये वाला जो कोड है ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इनलाइन फंक्शन, ये बेनिफिट होता है यहाँ पे इनलाइन फंक्शन का। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रोग्राम है, यहाँ हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इनलाइन इंट मैक्स। यहाँ पे मैक्स फंक्शन हम लोग बनाए हैं, ये आपका इनलाइन फंक्शन है। यहाँ पे मैन फंक्शन है, मैन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं इनलाइन फंक्शन को, मैक्स को। तो यहाँ पे 20 और 10 है, तो यहाँ पे जो 20 और 10 है, जो आपने 20 और 10 यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, ये 20 और 10 है, ये 20 और 10 यहाँ पे जो दे रहे हैं, तो ये जो फंक्शन कॉल है ये इसके बोर्ड, ये जो फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल तो ये फंक्शन कॉल जो है इस फंक्शन के बॉडी से रिप्लेस हो जाएगा। इस फंक्शन का बॉडी ये है, मतलब अब जो है आपके प्रोग्राम्स को यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो बॉडी है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनलाइन फंक्शन, ये होता है इनलाइन फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और देख लेते हैं, व्हेन द मतलब आप जब इसको कंपाइल कराओगे, अब कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब नॉर्मल फंक्शन जो मेंबर फंक्शन होते हैं और इनलाइन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो इनलाइन फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन बोथ आर द सेम, बोथ आर द मेंबर ऑफ द क्लास, लेकिन इनलाइन फंक्शन जो होता है उसमें दैट फास्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देता है। In many places, we create the function for a small work functionalities which contain simple and less number of executable instructions. Imagine they're calling overhead each time they are begin called by the callers. मतलब एक छोटा सा फंक्शन आपने बना रखा है और आप इमेज करो कि जब आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये ओवरहेड कर रहा है, बार बार उसको कॉल कर रहे हैं तो ओवरहेड कर रहे हैं, ठीक है। तो when a normal function call instruction is encountered, the program stores the memory address of the instruction immediately following the function call statements. Load of the function begin called into the memory, मतलब जब जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो तो कॉल करने से उसका जो मेमोरी, मैंने आपको पहले ही बताया कि रजिस्टर मेमोरी को यूज किया जाता है, तो रजिस्टर मेमोरी के अंदर क्या होता है, बार बार वो स्टोर होता है तो ओवरहेड बढ़ जाता है। टू मच रन टाइम ओवरहेड, जो टाइमिंग होता है एग्जीक्यूशन का स्पीड जो होता है, क्योंकि हम लोग लोकल सिस्टम पे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है, तो वो क्या होता है आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वाइल सी प्लस प्लस इनलाइन फंक्शन प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव विद द इनलाइन कीवर्ड्स, इनलाइन कीवर्ड के साथ ये ऑल्टरनेटिव एक प्रोवाइड करता है। इनलाइन देखो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जिस लाइन पे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं ना, उस लाइन पे फंक्शन का कॉल जो है फंक्शन के बॉडी के साथ रिप्लेस हो जाता है, और यही ऑल्टरनेटिव वे जो है इनलाइन फंक्शन हमने को प्रोवाइड कराती है। तो इससे क्या होता है कि जो फंक्शन जो प्रोग्राम का फ्लो होता है उसका जंप होता है, एक जगह से दूसरी जगह जंप होता है, मतलब यहाँ इस लाइन से इस लाइन पे जंप हो रहा है, तो वो अननेसेसरी जंपिंग जो होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जो बना बनाया फंक्शन है वो उसके बॉडी कॉल को उसका बॉडी के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज और डिफरेंस भी आप कह सकते हो फंक्शन के, ठीक है। सम ऑफ द सिचुएशन वेयर इन लाइन एक्सपेंशन मे नॉट वर्क, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे इन लाइन जो है वो काम नहीं करता है। कहाँ कहाँ? पहला, इफ़ द फंक्शन कोड इज लार्ज, अगर आपका फंक्शन का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपाइलर कॉपी नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर आप रिकर्सिव प्रोग्राम बना रहे हो, रिकर्सिव प्रोग्राम वेयर फंक्शन कॉल इटसेल्फ दैट इज नॉन एज रिकर्सिव, जहाँ फंक्शन एक दूसरे को कॉल करता है उसको एक खुद को कॉल करता है उसको रिकर्सिव करते हैं, तो रिकर्सिव फंक्शन में फंक्शन इनलाइन फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। इफ द फंक्शन कंटेन स्टैटिक वेरिएबल, अगर फंक्शन जो है वो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स अगर वहाँ पे यूज किया जा रहा है तो हम लोग इनलाइन फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। फोर, फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज, अगर फंक्शन कुछ वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है और लूप हम लोग यूज कर रहे हैं, स्विच यूज कर रहे हैं, गो टू कर रहे हैं यूज, तो वहाँ पे हम लोग इनलाइन फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द इनलाइन फंक्शन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।